आदरणीय दर्शकगण नमस्ते। देश के समसामयिक अवस्था, देश के परिस्थिति, देश के जे अखन के मूलभूत समस्या, ये तमाम विषय आइ हम सब अपने सबके बीच में चर्चा परिचर्चा करब, गपशप करब। मुदा एकटा विषय अखन के संदर्भ में जोड़ कर या देखला के अवस्था में ई बुझा रहल छै जे देश अपन सबके जा रहल छै कता। देश के राजनीति अखन मूलभूत रूप से जनता के सार्वभौम सत्ता निहित होइ छै संसद में। हमर सबके प्रतिनिधि या हमर सबके जे प्रतिनिधि रहै छै ओ छलफल करै छथिन संसद में जाकर जे ई कानून ठीक या ई कानून बेठीक। मुदा अपना सबके संसद अखन राजनीति दल सबके द्वंद्व के कारण या कहल जाए सत्ता गठबंधन के बीच में जे द्वंद्व देखल गेल छै, खास कर एमसीसी के विषय के लकर, वही एमसीसी के विषय से लकर अखन संसद एक प्रकार से बंधक बन चुकल छै। एकर तमाम कारण सब छै। दोसर दिस संसद से निकास खोजे वाला विषय छै। एमसीसी समझौता के अनुमोदन कैल जाए या एमे त्रुटि छै, एकर विषय एकर संसद में छलफल भकर सांसद अपन अभिमत मार्फत व्यक्त कऽ एकरा पारित कर सकै छथि। मुदा देश के परिस्थिति देखबै त नेकपा एमाले जे विगत में अपन मांग लक संसद अवरुद्ध करे छले, अखनो धरि कर रहल छै। ओ कह रहल छै जे दूटा हमर सबके मांग है। एकटा जे पार्टी हमर सबके कार्रवाई करे 14टा सांसद माधव कुमार नेपाल लगायत के, झलनाथ खनाल लगायत के, ओ हुनका सबके सदस्यता संसद सदस्यता खारिज कर दिया। एकटा विषय और अखन धरि नहीं कर के कारण से या जे पार्टी विभाजन नेकपा एमाले के विभाजन में जे भूमिका खेलने छथि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, हुनका हटायल जाए, राजीनामा मांगल जाए, कार्रवाई कल जाए। देश के अवस्था अखन ई छै। और दोसर दिस अवस्था ई आबि गेल छै जे जटिल मोड़ के अवस्था में पहुंच गेल छै देश। जे एमसीसी समझौता अनुमोदन कल जाए संसद से या ओकरा नहीं अनुमोदन कल जाए, ये तमाम विषय अखन विषय एकटा राजनीति छलफल के अवस्था में छै। मुदा संग संगे एकटा चर्चा परिचर्चा इहो होइ छै जे कखनो काल का जे आप देश में संसद डिजल भ जते कि या संसद के मध्यावधि निर्वाचन में देश चल जते कि, एकटा चर्चा भ जाय छै। दोसर तरफ होइ छै नहीं मध्यावधि निर्वाचन नहीं कि एमाले एहि सरकार के बचते, सहयोग करते और एमसीसी के पारित करते और सत्ता गठबंधन जे छै वो सत्ता गठबंधन टूट जते। दोसर दृष्टिकोण ई अबै छै, कखनो अबै छै जे नहीं ई जे एमसीसी समझौता छै, इस एमसीसी समझौता के पारित भ जाए, एहि के लेल सत्ते गठबंधन के सांसद सब भूमिका खेलथिन और वो भूमिका केहन हेतै त ओ सब बहिष्कार कर देथिन, उपस्थित संख्या के आधार से बहुमत से वो पारित भ जते। ई विकल्प सब, ई तमाम विकल्प पर अखन देश में छलफल होइ छै। मुदा एकटा बात अलै जे आब सत्ता गठबंधन सेहो बचि गेलै। तकर बाद सत्ता गठबंधन बचि गेलै और एमसीसी सेहो सहज रूप से पारित भ जते से मोटा मोटी हिसाब से अवस्था अलै। दोसर दिस भोरे से एकटा अवस्था अलै जे नेकपा माओवादी केंद्र इस सरकार से बाहर भ जते। बाहर एहि अवस्था में भ जते कि एमसीसी के विपक्ष में मतदान करते, तखने गठबंधन टूट जते, माओवादी केंद्र अहाँ के सरकार से बाहर भ जते। मुदा किछ काल के बाद अवस्था ई भेलै जे फेर प्रधानमंत्री संगे प्रचंड के छलफल भेलै, तकर बाद विभिन्न दल सबके छलफल भेला के बाद में अवस्था ई भेलै जे आब गठबंधन के बचाबऽ पड़तै और गठबंधन के बचाबऽ के एकटा विकल्प ई छै जे सत्ता गठबंधन में रहल सांसद जे एमसीसी के विरोध में छै, ओ सांसद सब जाकऽ
ओहि दिन जै दिन मतदान हेतै ओहि मतदान के दिन अनुपस्थित भ जतै और अनुपस्थित भेला के कारण से संसद में उपस्थित के संख्या बहुमत के आधार से ओ पारित भ जतै। जखन ये बात सब जखन बाहर अलै संचार माध्यम में अलै तखन नेकपा माओवादी केंद्र के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ कहलखिन जे ई प्रकार से कोनो सहमति नहीं भेल छै, हम सब विपक्ष में मतदान करबै। अवस्था बड़ा जटिलता के अवस्था में छे, एम्हर संसद अवरुद्ध के अवस्था में छे, उम्हर नेता सब के बीच में एमसीसी के विषय में जे छलफल संवाद छे वो आगा नहीं बढ़ रहा छे। प्रधानमंत्री कखनो बालकोट जाकर नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली संगे संवाद करै छथिन, बातचीत करै छथिन जे अहाँ सहयोग करू, कखनो प्रचंड संगे संवाद में रही छथिन, कखनो तो ये तमाम राजनीतिक परिस्थिति के अवस्था या मूल्यांकन कला के बाद में बुझाई छे जे देश वास्तव में जटिल मोड़ में पहुंच चुकल छे। मुदा विश्व के अवस्था में रूस और यूक्रेन के बीच के जे अखन एकटा युद्ध छे, ये युद्ध के अवस्था में अखन के अवस्था में राजनीतिक दल सबके एक ढिक्का होबक चाहिए, एक जगह होबक चाहिए, कियाक त एकर प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतंत्र पर पड़े वाला छे। वो अवस्था राजनीतिक दल सबके नहीं दिखाई दे छे। अखन एकटा पक्षधरता के राजनीति शुरू भ गेल छै, केम्हर जाए केम्हर न जाए, और एहि अवस्था के देश के जे एकटा गंजम गोल अवस्था में जाकर पहुंच चुकल छै। अपने सब नारायण काजी श्रेष्ठ और झलनाथ खनाल दू गोटे बड़ा आक्रामक छथि। एमसीसी कोनो भी हालत में संसद से पास नहीं होबे देबै, एहि विषय में हुनकर दुनू गोटे के ई अपने सबके विचार सुनबै छी, तकर बाद अन्य विषय वस्तु में सेहो प्रवेश करब। झुक्दैनौं, नझुकिकन हामीले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई सार्वभौम सत्तालाई दृढतापूर्वक कायम राखेर हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हामी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसक्यौं। अब जाने लक्ष्य भनेको समाजवाद हो। समाजवादको लक्ष्यतर्फ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र यो दिशामा अगाडि बढिरहँदाखेरि हामीले स्वाभाविक रूपले वैदेशिक दबावका विरुद्ध, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध, नवउपनिवेशवादका विरुद्ध, साम्राज्यवादका विरुद्ध, प्रभुत्ववादका विरुद्ध निरन्तर हाम्रो लडाईँलाई पनि अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य रूपले यति बेला हामीले दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्नुपर्छ। दलाल पुँजीवादका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई हामीले राम्रोसँगले चिन्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू रातारात, अघि धनको कुरा आयो नि, धनको हो, यो धनतिर चाहिँ त्यो दलाल पुँजीपतिहरूले विभिन्न ढङ्गले राजनीतिकहरूलाई पनि लोभ्याइरहेका छन्। कतिपय कुर्सीमा भएका मान्छेहरू पनि त्यतितिर लोभिने खतराहरू छ। तर ती खतराहरूको विरुद्ध जुझ्दै हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर, जनतालाई एकताबद्ध बनाएर, राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सांसदलाई निष्कासन गर्नुपर्ने, भएन भने सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने, अनि सुचारू भएपछि एमसीसी सम्झौताबाट के गर्ने त्यतिखेर भनौँला पो भन्नुहुन्छ। अनि कसरी मिल्यो? तैपनि अहिले पनि हाम्रो अपिल छ एमालेलाई। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पास गर्नका निम्ति नै दर्ता गर्नु भएको थियो, तर पनि तीनटा कुरो त अहिले फरक भइसकेको छ। पहिलामा पनि हाम्रो मतभेद थिनै थियो, तपाईहरुले सम्झौताको अन्तर्वस्तु ठिक ढङ्गले बुझ्नु भएन वा बुझ्न चाहनु भएन भन्ने हाम्रो मतभेद त छनै थियो। तर त्यो मतभेदलाई एकछिन छोडिदिने हो भने पनि अहिले तीनटा कुरामा त फरक आइसक्यो, तपाईहरुले बुझ्नुस्। एउटा कुरा, संसारका ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थ टक्राइसक्यो, हिजो त्यो स्थिति आएको थियो। दोस्रो, अमेरिकाले सिधै प्रत्यक्ष रूपमा धम्की दियो हामीलाई, नाकाबन्दी लगाउँछु भन्यो, अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्छु भन्यो। एउटा परियोजनाका बारेमा केही मतभेद भयो भने दुई देशको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नु भन्न मिल्छ? त्यति मात्र होइन, हामीले गरेको निर्णय, नेपाली जनताको सार्वसत्ता सम्पन्न संसदले गर्ने निर्णय, नेपालका सार्वभौम पार्टीहरूले गर्ने निर्णय, यो तिमीहरूको निर्णय होइन, अमुक देशले गरेको निर्णय भनेर मान्छौ, खबरदार भन्यो। धम्की दिन पाइन्छ, तर धम्की दिनु त हामीलाई, यो बुझ्नु पर्दैन तपाईहरुले। त्यो धम्की मान्ने हो त तपाईहरु? अमेरिका त्यो अधिकार दिने हो त?
एउटा परियोजनामा मतभेद भयो भने नाकाबन्दी लगाउने, एउटा परियोजनामा मतभेद भयो भने सम्बन्धमै पुनर्विचार गर्ने, एउटा परियोजनामा मतभेद भयो भनेर नेपाली तिमीहरूको टाउको दिमागमा केही छैन, हाम्रो विरोध गर्ने जति सबै अर्काको भन्न पाइन्छ। यो फरक भएन। तेस्रो कुरा, नेपाली समाज तलसम्म एमसीसी को वरिपरि बहसमा संलग्न छ, विवादित छ। ठुलो हिस्साले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र हित विपरीतको एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्न सक्दैन, खबरदार भनिराखेको छ। यो पहिला त्यस्तो स्थितिमा थिएन। अखन जे राजनीति परिस्थिति, अखन देश के जे अवस्था के बात करबे तो अखन देश के अवस्था में यह एमसीसी के इर्द गिर्द संपूर्ण राजनीति या कहबे तो संपूर्ण राजनीति के ध्रुवीकरण आगा पाछा एम्हर उम्हर भ रहल छै। अवस्था या छै। मुदा मधेश केंद्रित पार्टी सबके बात करबे तो पार्टी सबके अवस्था ई छै जे सत्ता गठबंधन में रहल जनता समाजवादी पार्टी ओ कतौ न कतौ अपन सैद्धांतिक मतभेद या व्यक्तिगत टकरार के अवस्था में विभाजन भ जते कि इहो राजनीति वृत्त में एकटा चर्चा के विषय छै। डॉक्टर बाबूराम भट्टराई और उपेंद्र यादव के बीच में एकटा टकराव के अवस्था छै और सामाजिक संजाल में जो उल्टा के देखबे तो टकराव अते तक पहुंच चुकल छै जे सब के सब समर्थक कार्यकर्ता नेता सब अपन एक दोसर के विरुद्ध में गाली गलौज पर उतर गेल छथिन। बुझाई छै जे आब कहियो कि त पार्टी फुट जते अगर सामाजिक संजाल के जे सामान्यतः जे नेता कार्यकर्ता सबके जे निचका स्तर के नेता कार्यकर्ता छै हुनकर सबके जे सामाजिक स्तर सामाजिक संजाल सब में जे लिखावट देखबै तो बुझाई छै जे आब मिलन के बिंदु नहीं रह चुकल छै, तई स्तर के गाली गलौज पर उतर चुकल छै। प्रतिगमनकारी, अधिनायकवादी, ई तमाम जे शब्द सब छै डिक्शनरी में, राजनीति के डिक्शनरी में जे एक दोसर के नीचा देखावा वाला विषय होय छै ओ पर उतर चुकल छै। राजनीति यह दिशा में छै और काठमांडू में जे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक छै ओ 12टा विषय पर अपन छलफल कर रहल छै। संगठन विस्तार, स्थानीय निकाय के निर्वाचन, तकर बाद एमसीसी, पार्टी में जे पदपूर्ति होवा के छै से, विधान अधिवेशन, तमाम विषय पर पार्टी अपन छलफल कर रहल छै और छलफल से एकटा निष्कर्ष में पहुँचे के बात भरल छै। मुदा संग संगे एकटा विषय ई छै जे वही पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश नंबर या कहबै जे अखन मधेश प्रदेश नंबर 2 सा मधेश प्रदेश भ चुकल छै त मधेश प्रदेश में वही पार्टी के सरकार छै। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत छथिन, सरकार के मुखिया नेतृत्व करै छथि। जखन वो सरकार में गेलखिन तो सबसे पहिल प्राथमिकता देलखिन जे विगत में जई रूप से मधेश उपेक्षित रहे, विगत में जई रूप से जई हिसाब से मधेश उपेक्षित रहे ओ मधेश के उपेक्षित के हम सब हटाएब, अर्थात सुशासन लाए। देश में, प्रदेश में जनता के सुशासन के प्रत्याभूति होते डायरेक्ट जे सिंह दरबार में, क्या तो विगत में जे शासन व्यवस्था रहे हम अहाँ सब अपन पीड़ा, अपन आक्रोश, अपन दुख, अपन सुख सिंह दरबार जे राज्य सत्ता संचालन हो ओहिठाम नहीं पहुँचाब सकै छी। तो 11टा बुंदा मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सार्वजनिक कहने रहथिन, जैमें अहाँ के पास में कोनो गुनासो, कोनो शिकायत है तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के मेल कर दियो। तकर बाद रहे जे जनता संगे डायरेक्ट संवाद करे के लेल, जनता के संगे डायरेक्ट जुड़े के लेल संचार माध्यम में मुख्यमंत्री और जनता के बीच में कार्यक्रम क जनता संगे संवाद करते और ओहो काम सुशासन के एकटा प्रत्याभूति देव के बात रहे। तकर बाद विषय और रहे जे हम सब जे तमाम कानून सब छै इन कानून सब बनाए, देश प्रदेश के समृद्ध बनाए, बजट के जे समस्या सब छै बजट के जे विकास के बजट सब खर्च करब। लेकिन जखन वो 11 बुंदे जे प्रतिबद्धता छै वो 11 बुंदे प्रतिबद्धता सुनला के बाद, बुझला के बाद ई बुझाई छै जे वास्तव में प्रदेश के मुख्यमंत्री अपन कैल प्रतिबद्धता कम से कम अपने नहीं पढ़े छथि। हमर आग्रह जे कम से कम अपन जे प्रतिबद्धता रहिए 11 बुंदे अपने जे जारी कहने रहिए ओ प्रतिबद्धता के एक बेर उल्टा लेब
और 1 नंबर से लकर 11 नंबर तक वो प्रतिबद्धता के पढ़ लेब और पढ़ के अपने मूल्यांकन करब जे हम स्वमूल्यांकन कते हमरा कते नंबर देल जाए अपने जे हम प्रतिबद्धता जनता के बीच में सुशासन समृद्धि विकास के देखेने रहिए। दर्शकबिन ई प्रतिबद्धता जहिया मुख्यमंत्री जी शपथ लेला के बाद में सार्वजनिक करे रहथिन जे हमर ई काज रहत, हम ई प्रतिबद्धता जनाबै छी सुशासन प्रत्याभूति। अपने सब अनुमान लगाएब जे ई प्रतिबद्धता कतेक पूरा भेलै मुख्यमंत्री जी के। जनता उनाही नहीं कह रहल छै जे ई संघीयता के प्रति संघीयता जे लायल गेल छै ओ संघीयता के सफल कार्यान्वयन करे के जिम्मेवार रहल राजनीतिक दल सब के अवस्था छै। यदि अखन के परिस्थिति अखन के राजनीति अवस्था पर बात करबै तो जौ ई गठबंधन टूट जाय छै, ई गठबंधन में दरार चल अबै छै, ई गठबंधन अखने आइए काल में जौ टूट जाय छै एमसीसी के विषय लका तब बहुत रास से राजनीति परिवर्तन देश में देखा के मिलत, प्रदेश में देखा के मिलत। क्या तब तकर बाद बहुते पार्टी विभाजन होबे के अवस्था में आब सकिया, बहुते प्रदेश में सरकार परिवर्तन होबे के अवस्था में आबि सकिया, अर्थात देश फिर एकटा सरकार बनाब सरकार गिराब के खेल शुरू भ जतै। देश एही हिसाब से आगा बढ़ रहल छै। मुदा हमरा अहाँ के चिंता अखन के अवस्था में ई छै जे जय रूप से देश में युद्ध के जे विश्व में जे युद्ध के अवस्था छै, खास कर रूस और यूक्रेन के बीच के जे टकराव के अवस्था छै और एही अवस्था में युद्ध भ चुकल छै, आक्रमण प्रत्याक्रमण भ रहल छै, सेना परिचालन कयल गेल छै, तो ऐसा कतौ न कतौ एकर प्रत्यक्ष प्रभाव हमरा अहाँ के अर्थतंत्र में पड़त। अर्थतंत्र में मात्रे नहीं, हमरा अहाँ के जे जनजीविका अर्थात जतऽ हम सब खाना खाइ छी ओकरा जे कहबै जे चूल्हा तक पड़े के संभावना छै। ओहि दिश में राजनीतिक दल सबके गंभीर होबक चाही, नहीं कि ई एमसीसी पारित हो संसद के छोड़ देबक चाही, संसद जे निर्णय करते ओकरा स्वीकार्यता के अवस्था में लाबक चाही। ऐसे की हेतै देश में सबल लोकतंत्र के विकास हेतै, जनता के अधिकार और जनता के प्रत्याभूत होते अधिकार के विषय में। आजुक ले एतबे, दोसर दिन दोसर विषय वस्तु या देश के तमाम ई समसामयिक विषय वस्तु पर फिर आबि कऽ किछ जानकारी, किछ छलफल, किछ संवाद, किछ बातचीत करब। बेस्ता नमस्कार।